नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गया है। सभी पार्टियां अपने स्तर पर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। कुछ तो जनता के बीच जाकर जनता की सहानुभूति जीतना चाहते हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को भली भांति देख रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में लगातार जनता के बीच जाकर जनता का सेवा कर रहे हैं। वहीं कुछ नेता अपने आप को पेपर के विज्ञापनों एवं सोशल मीडिया से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता बस मतलब भर जनता के बीच में जाते हैं और बाकी काम सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। जी हाँ, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्लस पार्टी के स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर रहा हूँ, जो 8 मार्च 2020 के विज्ञापन के माध्यम से अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री की घोषणा की। शायद राजनीति इतिहास की यह पहली घटना है जब किसी प्रोडक्ट प्रमोशन के समान विज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रमोट कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपना विजन युवाओं के बीच रख रही है। जिस प्रकार से पुष्पम प्रिया ने अपना विजन युवाओं के बीच रखा, जिसमें आधुनिक कृषि, आधुनिक इंडस्ट्री, रोजगार आदि की बात की, वह युवा वर्ग को खास आकर्षित कर रहा है। अब यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से पुष्पम प्रिया चौधरी जिस कॉन्सेप्ट और विजन की बात कर रही है, क्या बिहार के परिवेश में उनका विजन सफल हो पाएगा, जहाँ की जनता में शिक्षा का अभाव है एवं आधुनिक शब्द की परिभाषा से भी उन परिचित नहीं है। वहाँ विज्ञापन एवं सोशल मीडिया से इस तरह का आधुनिक इंडस्ट्री, आधुनिक कृषि आदि की बात करना कहीं जनता की भावना से खेलने के बराबर तो नहीं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। पुष्पम प्रिया की पार्टी बिहार के प्रत्येक जिला का दौरा कर वहाँ अपनी पार्टी खड़ा कर रही है, परंतु पार्टी के शुरुआती रवैया से उनका कार्यकर्ता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ता की माने तो पार्टी तानाशाही रवैये अपना रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी एवं उनके कुछ करीबी चाटुकार द्वारा यही किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ पुष्पम प्रिया के कार्यों को चुनौती देने वाला एवं कई राज खोलने वाला आदित्य कुमार चौधरी प्रकरण एवं प्रसंग। जिस प्रकार प्लस पार्टी आदित्य कुमार चौधरी के साथ वार्ताव किया, आदित्य कुमार की बात माने तो पार्टी हिंदू विरोधी से कम नहीं है। पूरा मामला यह है कि 5 अगस्त श्री राम जन्मभूमि पूजन पर आदित्य कुमार चौधरी द्वारा दैनिक भास्कर के माध्यम से शुभकामना संदेश प्रकाशित किया गया था। श्री राम जन्मभूमि पूजन शुभकामना संदेश प्रकाशित होने पर प्लस पार्टी के नेतृत्व को बुरा लगा एवं शुभकामना संदेश पर आपत्ति जताया एवं तुरंत पार्टी के प्रभाव से आदित्य कुमार चौधरी को मुक्त कर दिया गया। प्लस पार्टी के अनुपम सुमन द्वारा 5 अगस्त को धमकी भरे शब्द में पूछा गया कि इस तरह का कार्य करने की हिम्मत कैसे हुई। बस यह एक वाक्य पार्टी की मानसिकता बयां करने के लिए काफ़ी है। जब उक्त विषय पर लाइव शिवहर द्वारा पूछा गया तो श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म मानने एवं आस्था रखने का अधिकार है, संविधान में प्रदत्त है। इसी आधार पर मेरे द्वारा विज्ञापन के जरिए भूमि पूजन शुभकामना संदेश दिया गया। साथ उन्होंने कहा, पुष्पम प्रिया चौधरी कहाँ थी, मेरे द्वारा बकरीद के अवसर पर शुभकामना संदेश दिया गया। पुष्पम प्रिया चौधरी कहीं हिंदू विरोधी तो नहीं। उन्होंने अनुपम सुमन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके द्वारा पूर्व में पटना नगर निगम में किए गए कार्य पर हमला बोला तो प्लस पार्टी द्वारा अनेकों मोबाइल द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उन्हें शांत रहने एवं जान से मारने की धमकी दी। अब प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी का व्यवहार हाथी के दांत सामान तो नहीं, जो खाने के अलग एवं दिखाने के अलग। जिस प्रकार से प्लस पार्टी द्वारा श्री आदित्य कुमार चौधरी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया, तो मेरा प्रश्न यह है कि किसी धर्म को मानना एवं उसमें आस्था रखना या क्या अनुशासनहीनता का पर्याय है। जब प्लस पार्टी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन पर कारण बताओ नोटिस दिया गया तो जवाब में आदित्य कुमार चौधरी ने क्या कहा, आइए उसको देखते हैं। सेवा में जनरल सेक्रेटरी प्लस पार्टी। विषय स्पष्टीकरण के संबंध में। प्रसंग, आपका पत्रांक दिनांक 7/8/2020 को प्राप्त आपका ईमेल। महाशय, प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया गया था कि मैंने पार्टी की अनुमति के बिना राम मंदिर भूमि पूजन का शुभकामना का विज्ञापन क्यों दिया, जिसमें पार्टी के लोगों और पार्टी के अध्यक्ष का फोटो का उपयोग हुआ। हमें यह जानकारी नहीं थी कि इस पार्टी में शुभकामना देने के लिए भी पार्टी से परमिशन लेना होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को स्वतंत्रता है। वह किसी धर्म को मान सकता है और वह किसी भी पर्व की शुभकामना या बधाई दे सकता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
बात रही पार्टी की लोगों और पार्टी के अध्यक्ष के फोटो का, तो आप हमें शिवहर का जिला प्रभारी बनाए थे। हमने विज्ञापन में अपना जिला प्रभार शिवहर पीपल्स पार्टी का प्रयोग किया और पार्टी लोगों एवं अध्यक्ष के फोटो का उपयोग किया। हमें यह ज्ञात नहीं था कि यह पार्टी मजहबी है और राम जन्मभूमि पूजन का विरोध करती है। नहीं तो हम कभी इस पार्टी से नहीं जुड़ते, क्योंकि हमारे लिए जान से बढ़कर हमारा धर्म है। जो किसी धर्म के पर्व के अवसर पर शुभकामना या बधाई के लिए पार्टी से परमिशन लेना हो, ऐसी पार्टी में रहना मेरे बस की बात नहीं है। 1/8 2020 को जब हमने लोगों को ईद की शुभकामना दी, उस दिन हमसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया। हमने आपको जिला प्रभारी वाले ग्रुप में 5/8 2020 को ही लिख दिए थे कि आप हमें जिला प्रभारी से हटा सकते हैं। आज 7/8 2020 को मेल भेज रहे हैं आप। पुष्पम पीडिया के साथ विवाद कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो हम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो हम इस आवाज़ को उठाया वो मेरे साथ है। हम आपको शुरू से ही घटना कैसे स्टार्ट हुआ वो बताते हैं। हम इस पार्टी के विचारधारा को फेसबुक पे देखते थे और वहीं से देखते थे कि इनका विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, कैसे विकास हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले। इसके लेके हम पार्टी से जुड़े और जुड़े ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग को हम इस पार्टी से जुड़े। जो बिहार के एम्बेसडर लिस्ट में उनके साइट पे मेरा नाम पूरे बिहार में पहले स्थान पे था। और जब हमने अच्छा काम कर रहे थे, बिहार में सबसे अच्छा काम कर रहे थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर पीपल्स पार्टी का कोई अगर कहा जाए बेस था तो वो शिवहर जिला ही था। जो हमने दिन रात एक कर दिया था पार्टी के लिए, न खाने का ठीक, न रहने का ठीक, न सोने का ठीक। और हमने 1 तारीख को ईद के अवसर पे शुभकामना दिए, जिसका भी ग्रुप में फोटो डला। इनको लोग का कोई आपत्ति नहीं हुआ। जब हमने 5 तारीख को दैनिक भास्कर वाले ने हमसे ऐड मांगे किया कि विज्ञापन दीजिए, तो हम उनके साथ हम लोग रहते ही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा एक ऐड निकाल दीजिए। तो उन्होंने उसमें राम मंदिर भूमि पूजन के बारे में शुभकामना निकाल दिया, जिसकी सूचना ये लोग को मिले तो ये लोग भड़क गए। आपने पार्टी का सिद्धांत का उल्लंघन किया है। भाई क्या सिद्धांत का उल्लंघन किया है? जब सिद्धांत का हम उल्लंघन किए तो आप हमको 5 तारीख के ही क्यों नहीं हमको बताए? 1 तारीख को क्यों नहीं बताया? 5 को बता रहे हैं आप। और ये लोग बोले हैं कि हम 1 को बताएं। अगर आपने हमको 1 को सूचना दी तो इसका कहीं भी व्हाट्सएप में कहीं लिखा हुआ है या कोई भी एविडेंस है तो ये लोग हमको बताएं। और उसके बाद अभी एक लोग कुछ दिन पहले देख रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस किए हैं, फेसबुक पे लाइव आए कोई पार्टी के कोई लोकेश करके है, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि हमने पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम पीडिया चौधरी और अनुपम सुमन के लिए एक वाक्य का यूज किया, जिसमें है कि पीडिया यानी पुष्पम पीडिया चौधरी और एक वर्ड है प्रियतम अनुपम सुमन। तो मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने इस वाक्य का यूज किए हुए हैं। उससे आप जाके यूट्यूब पे उनका वीडियो देख सकते हैं कि प्रिया का प्रियतम अनुपम सुमन। वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हम किसी अभी आज तक मेरे फेसबुक पेज को आप खंगाल लीजिए, एक भी गलत वर्ड का अगर हम यूज किए हो तो मेरा संस्कार ही नहीं है। लोग का संस्कार हो सकता है लेकिन मेरा संस्कार नहीं। यही से विवाद शुरू हुआ और यहाँ तक हमको नोटिस भेजा गया। नोटिस का हम उनको जवाब दिए। वो मेरे नोटिस का जवाब के लिए जो लाइव आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने मेरा जो भी तथ्य है, जो मेरा उनसे क्वेश्चन है, उनका कोई जवाब नहीं है। ये गोल मोल लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग हिंदू को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुस्लिम को ठग रहे हैं। यही मेरा कहना है, मेरा स्टेटमेंट है। तो पार्टी क्या बिहार लेवल में क्या अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ कारनामा करने का भी इन लोग? देखिए इन लोग का कुछ नहीं है। जैसे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कुछ लीडर लोग या अच्छे लोग मिलकर पार्टी बनाता है, इसमें कुछ नहीं है। अनुपम सुमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस पार्टी के डायरेक्टर हैं और सारे सेक्रेटरी लोग जॉब पे रखे गए हैं, सबको सैलरी मिल रहा है और वो लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं। तो हम लोग तो जमीनी ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हम किसी का चापलूसी तो बर्दाश्त